फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन है और एक्चुअली आज मैं वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैंने कुछ वीडियो डाले थे और मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स वगैरह सजेशन किया था। बट बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि अभी म्यूचुअल फंड निकाल के हम उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं क्या, या निफ्टी ऊपर जाएगा, सेंसेक्स ऊपर जाएगा या धड़ाम से क्रैश हो जाएगा। इसका बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक्चुअली मैं नियर अबाउट 2009 से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं मोस्टली निफ्टी सेंसेक्स को ट्रैक कर रहा हूँ नियर अबाउट 10-15 ईयर्स से। ओके, तो अगर आप देखोगे तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस आया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस या लॉजिक अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ अपने निफ्टी के चार्ट से। अगर आप देखोगे तो 2020 में जो क्रैश आया था कोरोना के वजह से, वो नियर अबाउट 3 मंथ में ही आया था। और आप देखोगे कि 3 मंथ में ही जो क्रैश था वो नियर अबाउट 38% का क्रैश था। ओके, और ये 3 मंथ का जो क्रैश था उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो थे वो सडनली अच्छा खासा प्रॉफिट से सडनली लॉस में गए थे। ओके, तो आपको भी ये डर लग रहा होगा कि ये तो ऊपर जा रहा है बट ये अभी कब क्रैश होगा। अगर क्रैश होगा और हमने पैसे डाल दिए म्यूचुअल फंड में तो हम भी फंस जाएंगे। ओके, और ये होता है, ये बहुत सारे लोगों में होता है। अभी इतना जूम है क्या सबको लग रहा है कि ये बहुत मार्केट अच्छा है, ऊपर ही जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। पिछले एक साल में 55% का कुछ म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न दिया है, कुछ म्यूचुअल फंड ने 40% का रिटर्न दिया है। और अगर आप देखोगे कि जो बैंक निफ्टी का या बैंक की एफडी का जो रिटर्न है वो है 7-8%, 9%, 10% मैक्सिमम। ओके, और ये तो 40-50% दे रहा है, मीन्स इससे 10%, 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो आपको लग रहा होगा कि यार कुछ गोलमाल तो नहीं है ना। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसके पीछे कुछ लॉजिक है और वो लॉजिक में मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसा है। ओके, और विथ लॉजिक जो है वो मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले आप देखिएगा कि हमारा जो कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस है निफ्टी का वो नियर अबाउट 10-15% से हर साल बढ़ता ही जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 2007 से या 2009 से आप देखोगे कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड में जा रहा है धीरे धीरे। ओके, बट ये सडनली अभी ये मूवमेंट आ रहा है। ये सडनली जो मूवमेंट आ रहा है ये आपको दिख रहा है 2020 से लेके 24 तक, और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारा ऊपर गया है। तो ये कितना परसेंट ऊपर गया है? नियर अबाउट 150% इंडेक्स ऊपर गया है। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारा ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो नियर अबाउट 6-7% से होता है। ओके, और अभी हमारा जो इकोनॉमी है वो नियर अबाउट 3.7 या 3.8 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। तो यही सेम कंडीशन हुआ था चाइना में, करेक्ट। तो चाइना का इकोनॉमी भी इसी रेट से बढ़ा था। तो हम देखेंगे कि चाइना की इकोनॉमी में कितना ग्रोथ आया था, उसका इंडेक्स कितना ऊपर गया था, और उससे हम ट्राई करेंगे लॉजिक बनाने का कि हमारा इंडेक्स कितना ऊपर जा सकता है। तो मैं अभी 2 इंडेक्सेस ओपन करता हूँ। एक हैंगसेंग है। ओके, तो अगर आप इसमें देखोगे कि हैंगसेंग या चाइना का जो इंडेक्स है शंघाई, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट पहले मैं हैंगसेंग से स्टार्ट करता हूँ। अगर आप देखोगे कि चाइना का ग्रोथ जो है, ग्रोथ स्टोरी, वो मैंने यहाँ पे डाटा निकाला है और उस पर भी कुछ स्टडी किया है। अगर आप देखोगे तो जनरली जो इंडिया अभी खड़ा है 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे, 3.5 पे, 3.5 या 3.8 पे जो इकोनॉमी पे खड़ा है वो था उनका 2007 का ईयर। ओके, 2007 से 2008-9 तक इनका इकोनॉमी ऑलमोस्ट डबल ही होने को आया था विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, बिकॉज उनका ग्रोथ जो था वो ऑलमोस्ट 11-12-14% से जीडीपी ग्रो हो रहा था। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, और 9% 10% से ये ग्रोथ हो रहा था। ओके, तो अगर 3.5 ट्रिलियन का इकोनॉमी हमारा भी है और चाइना का भी है, इसका मतलब हमारा और उनका रिलेशन कुछ है। तो हम देखेंगे कि उनका जो इंडेक्स है वो किस प्रकार से परफॉर्म किया था। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2002 से इनका या 3 से इनका रैली स्टार्ट हुआ था। ओके, 3 से लेके नियर अबाउट 7 तक, इसका मतलब नियर अबाउट 4 ईयर्स तक इनका रैली चला था अच्छा खासा। ओके, बट आपको एक ऑब्जर्व हुआ होगा कि इनका रैली, ये मंथली चार्ट है, ये मंथली चार्ट में धीरे 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 हो रहा था। बट कुछ पीक पीरियड के बाद ये जो ग्रोथ है ना, ये ग्रोथ, ये आपको ये दिख रहा है, ये 3 महीने का 1, 2 और 3 कैंडल में ही इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, अभी आपको कैसे पहचानना है कि मार्केट क्रैश होने वाला है? जब भी ऐसा फास्ट एंड फ्यूरियस मोशन आएगा ना मार्केट में, किसी में भी, इवन स्टॉक में भी आप देख लो, अगर स्टॉक में इतना फास्ट मूवमेंट आ जाता है ना, मंथली चार्ट पे मैं बोल रहा हूँ, मंथली चार्ट पे अगर इतना बड़ा मूवमेंट आ जाता है ना, तो आपको रेडी रहना है कि उसके बाद जो भी आपको मंथली कैंडल दिखेगा रेड, तो आपको उसमें से निकल जाना है, और तब तक उससे निकल जाना है जब तक
वो बॉटम नहीं बनाता, और मंथली पे वो आप देखोगे कि अगले 1 2 3 महीने तक ये कंटिन्यूस मार्केट गिरता था। बट यही चार्ट आप अगर अपने निफ्टी में देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ऐसा मंथली चार्ट पे आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है? इतने बड़े बड़े कैंडल बिल्कुल नहीं दिख रहे। ये आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे कैंडल है। अभी एक कैंडल बना है, बट उसके बाद भी इमीडिएटली सेलिंग आया था। ओके, और अभी भी थोड़ा सा सेलिंग आ जाएगा, और उस सेलिंग में आपको बाई करना है। अगर 4 5 6% का या 10% तक का भी आपको डिप मिल जाता है तो उसमें बाय करना है, और आपको ट्रेल करते ऊपर जाना है। क्योंकि क्या है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इकोनॉमी चाइना की 2007 में थी, और अगले 3 4 सालों में उनका इंडेक्स जिस स्पीड से बढ़ा है, उस स्पीड से मुझे लगता है कि अपना इंडेक्स 27,000 तक जा सकता है। ओके, 27,500 या 27,000 तक जा सकता है। ओके, उसके बाद आपको मंथली चार्ट पे अगर ऐसी कैंडल्स बनाई दिखी एकदम से फास्ट एंड फ्यूरियस, एक ही महीने में मार्केट 10% 15% 20% बढ़ा है ना, तो आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना है, और आपको वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी मार्केट कितना बढ़ेगा उसको कुछ लिमिट होता है। ओके, और जनरली जो लोग यहाँ पे बाय करते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वो एक फोमो क्रिएट करते हैं मार्केट में, ताकि जो रिटेलर लोग हैं वो उसमें फंस जाए। और जैसे ही ये फोमो क्रिएट करेंगे, और वो फोमो क्रिएट करते हैं यही रिटेलर लोग, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी मार्केट ऊपर ही जाने वाला है और हम छूट जाएंगे, हमारा से ये स्टॉक छूट जाएगा, और वो उसमें एंट्री ले लेते हैं, और वो स्टॉक नीचे आ जाता है, और फिर उसमें लॉस हो जाता है। तो मेरा कहना है कि आपको अगर इन्वेस्टेड रहना है म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो आप अगले 3 4 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बहुत अच्छा कंपेरेटिव एनालिसिस दिया है, और मैंने मेरे फेवरेट और जो अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक बताए हैं, जो मैंने खुद भी लिए हैं, वो मैंने उस वीडियो में देखा है। आपको राइट साइड में एक बटन मिलेगा जिसमें आपको आई बटन में आपको वो वीडियो मिलेगा, आप वो वीडियो कंप्लीट दे सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप 27,000 तक इन्वेस्टेड रहिएगा, और 27,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट बहुत फास्ट मूव करेगा, एक महीने में 10 15% 20% देगा, तो आप धीरे धीरे बुकिंग कर लीजिएगा। धीरे धीरे मीन्स आपको 10% 10% 10% या 20 25% का आपको हर एक लोकेशन में आपके म्यूचुअल फंड्स विड्रॉल कर लेने हैं। ये है चाइना का चार्ट या जीडीपी का डाटा या उनके चार्ट देख के एनालिसिस है। जैसे मेरे पास यहाँ पे शंघाई का भी है, इसमें भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। एक मिनट, यहाँ पे शंघाई कंपोजिशन इंडेक्स भी है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि इन्होंने विद इन 2 और 3 ईयर के पीरियड में ही इंडेक्स को 4 टाइम्स किया था। और जैसे ही ये बड़ा मूवमेंट आने लगा और ये बड़ा सा क्रैश आया, उसके बाद जिन लोगों ने उसका प्रॉफिट बुक किया है वही लोग वहाँ पे बचे हैं। नहीं तो जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया और यहाँ पे और म्यूचुअल फंड्स या कुछ ऐड किए हैं ना, तो इनको आज तक, मैं आज तक बोल रहा हूँ, ओके, यानी 2009 के क्रैश के बाद आज तक उनकी वैल्यू आई नहीं होगी। इसका मतलब वो लोग बहुत ही ज़ोर से फंसे हैं इस क्रैश में। ओके, अगर आपको इस क्रैश में नहीं फंसना है, ऐसे क्रैश में, तो आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा, और इस तरह की मूवमेंट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इवन ये चीज़ स्टॉक में भी होता है। ओके, स्टॉक में भी होता है, बहुत सारे इंडेक्सेस में भी होता है। और अगर आप ये चीज़ नहीं आइडेंटिफाई करते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट के साथ रहिएगा, जो आपको बता देगा कि अभी थोड़ा मार्केट क्रैश होने के टाइम पे है, तो आप उस समय पूरा पैसा विड्रॉल कर लीजिएगा। बट अभी तो थोड़ा इंडेक्स में क्रैश आना निफ्टी में इम्पॉसिबल है। अगर गवर्नमेंट आ जाती है फिर एक बार, तो और ज़्यादा रैली स्टार्ट होगी। बट ये रैली बहुत फास्ट नहीं होनी चाहिए। जब बहुत फास्ट रैली हो जाती है ना, तो फिर क्रैश के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत रिटेलर का पैसा आ जाता है, और रिटेलर का पैसा जब आता है तो फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट होने का चांसेस है। तो यही एनालिसिस था मेरा। 227,000 का आप निफ्टी का टारगेट पकड़ के चलिएगा, तो 22,000 से 27,000 भी अच्छा खासा 30% का भी आपको रिटर्न मिल गया अगले 2 3 सालों में, तो वो भी अच्छा खासा रिटर्न है। और अगर आप आज अच्छे स्टॉक्स में रहते हैं तो भी आप आराम से नियर अबाउट 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी पैसा कर सकते हैं। और कुछ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स भी 5 टाइम्स भी हो सकते हैं। तो आपको इस रैली में रहना है अगले 3 4 साल तक का। और मैं मेरा
व्यू हमेशा बताते रहता हूँ, मैं एनालिसिस बताता हूँ, मेरा लॉजिक क्या है वो बताता हूँ। जब भी मुझे लगेगा, फील होगा कि ये रैली बहुत ही तेज़ हो रही है और यहाँ पे अलर्ट होने का चांसेस है, तो जो भी लोग मेरे सब्सक्रिप्शन में हैं तो उनको ऑटोमेटिकली ये वीडियो आ जाएगा और उनको पता चलेगा कि मैं खुद मेरा म्यूचुअल फंड विड्रॉल कर रहा हूँ। तो आप भी उस टाइम आपका इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.